Good morning, students. Today I will tell you answer number 4 of NCERT of class 11th recording of transactions. ये आपका क्वेश्चन है. ट्रांजेक्शन्स है. रोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. रोहित का ट्रांजेक्शन्स है. अब वो देखो पहली एंट्री जो है ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ए कॉमर्स बिजनेस विद कैश 1,50,000. तो देखिए बेटा, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ बढ़ी. पहले आपको गैस करना है, मतलब गैस क्या आपने को बताना है कि इसमें क्या चीज़ें. एक तो कैश इंक्रीज हो रही है और दूसरी कैपिटल. तो इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल, ये फॉर्मेट मैंने आपको बनाना सिखाया था. तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. हैंड टू हैंड हमें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करना पड़ेगा. ठीक है. अब मैंने एसेट्स के नीचे एसेट्स में क्या क्या डाली है, कैश, मशीनरी, स्टॉक प्लस डेटर्स. ठीक है. तो क्यों डाली, क्योंकि इसमें हमें यही इन्हीं की ज़रूरत है. हाँ. तो अब हमने क्या किया, कैश बढ़ा है 1,50,000 यहाँ पे बढ़ा और 1,50,000. अब इसका क्या करना है, टोटलिंग करना. 1,50,000 और 1,50,000. सेकेंड एंट्री परचेज मशीनरी ऑन द क्रेडिट 40,000. देखिए बेटा, परचेज मशीनरी आई है लेकिन अभी पैसा नहीं गया है, इसका मतलब ये लायबिलिटीज़ हैं. तो क्या होगा, इंक्रीज इन मशीनरी एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर. क्रेडिटर इंक्रीज क्यों, क्योंकि कभी ना कभी हमें पैसा देना ही है. तो हमने मशीनरी की जगह क्या लिख दिया, 40,000 लिख दिया. और एक हमने लायबिलिटीज़ के नीचे क्या बनाया, क्रेडिटर्स का कॉलम बनाया. तो क्या हुआ, वहाँ पे 40,000 लिख दिया. अब फिर इसकी एंट्रीज, फिर इसको क्या करेंगे, हम मैच करेंगे. मैच का मतलब है उसको मिलाएंगे. 1,50,000, 40,000, 40,000 एंड 1,50,000. अगर हम मैच करेंगे तो दोनों एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है. थर्ड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश. उन्होंने परचेज करा है गुड्स को कैश के द्वारा. ठीक है. अब देखो बेटा क्या आ रहा है, गुड्स भी आ रहे हैं और कैश जा रहा है. मतलब एक चीज़ बढ़ी और एक चीज़ घट रही है. तो क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक. और क्या घट रहा है, डिक्रीज इन कैश घट रहा है. तो कैश का हमने 20,000 कैश के कॉलम में डाला और ब्रैकेट लगा दो. ब्रैकेट का मतलब ही यहाँ पे माइनस होता है. और स्टॉक क्या, आप गुड्स लिख सकते हो, लेकिन वैसे हम स्टॉक लिखते हैं. हाँ. 20,000 के नीचे स्टॉक के नीचे हमने 20,000 कर दिया. ठीक है. अब इसमें से इसको माइनस करा, 1,30,000, 40,000, 20,000 ऐसे का वैसे. यहाँ पे क्रेडिटर्स का 40,000 और 1,50,000. अगर हम मैच करेंगे तो हमारा बिल्कुल मैच हो रहा होगा. अभी अगली एंट्री है आपकी परचेज कार फॉर द पर्सनल यूज. बेटा परचेज कार किया, इसका मतलब क्या आई है, कुछ चीज़ आई है हमारी. परचेज पर्सनल यूज 80,000 की. तो इन क्या हुआ, डिक्रीज कैश किया है हमारा. क्यों, कार खरीदने में हमारा क्या होता है, कैश जाता है. तो डिक्रीज इन कैश, अगर डिक्रीज इन कैश हो रहा है तो कैपिटल भी ऑलरेडी हमारी घट जाएगी. तो डिक्रीज इन कैपिटल, तो हमने 1,30,000 के नीचे कैश के कॉलम में 80,000 लिखा और 80,000 हमने कैपिटल के कॉलम में लिखा. माइनस करेंगे हम तो 1,30,000 में 80,000 माइनस किया 50,000. 40,000 का सेम ऐसी 20,000, 40,000 और 70,000. 1,50,000 में से 80,000 को माइनस करो तो 70,000. अब नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स. पेड जो क्रेडिटर्स है, देखिए बेटा पेड कर दिया. अब पेड कर दिया तो क्या हुआ, हमारा कैश गया. इन फुल सेटलमेंट 38,000. उसने कहा कि जो क्रेडिटर्स का हमने पे करना था पे कर दिया, लेकिन उसने कहा भाई उसको जरूरत थी कि भाई उसके 40,000 का था, लेकिन उसने कहा भैया मैं मान जाऊँगा, फुल सेटलमेंट दे दिया. लेकिन हमने कितना दिया, 38,000. तो क्या हो गया, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स और डिक्रीज इन कैश. ठीक है. और 40,000 में से 40,000 का था हमारा, देखो, लेकिन 80,000 दिए, तो इसका मतलब 2,000 हमें प्रॉफिट हुआ. तो इंक्रीज इन कैपिटल. यहाँ पे 38,000 कर दिया, यहाँ पे फुल सेटलमेंट कर दी उन्होंने 40,000 की, और यहाँ पे 2,000 हमारा बढ़ गया. अब हम इसको फिर मैच करेंगे. 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1. 40,000, 20,000. अब यहाँ से इस कट गया तो क्या हो गया, नील. और यहाँ पे कितना आ गया, 72,000. गॉट इट. अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स. हमने फिर गुड्स खरीदे फॉर कैश में, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो 5,000 के थे 4500 में हमने बेचे. सोल्ड बने होता, सॉरी, बेचना. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को कैश में बेचे हैं. मतलब 5,000 के थे वो हमने 4500 में बेच दिए. अब इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है. तो कितना, पहले तो गुड्स को हम घटाएंगे. स्टॉक में से 5,000 जो थे उसको हमने घटा दिए. ठीक है. और आए कितने पैसा, 4,500 रुपये आया, 4,500 आया. ठीक है. और इसमें से हमें लॉस हुआ, 5,000 में से 4,500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 500 का लॉस हो रहा है.
वो क्या होगा, हमारा कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगा, हमारे पास आया क्या, पैसा आया, इंक्रीज इन कैश, घटा क्या, डिक्रीज इन गुड्स जिसे हम स्टॉक के नाम से लिखा हुआ है, और डिक्रीज इन कैपिटल, क्यों, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है। तो अब फिर हम मैच करेंगे 0, 0, 5, 4 और 2 6, 161, 16,500, 40,000, 20 में से 5,000 को माइनस करा, कितना 15,000 इक्वल टू नील, और इसमें से इसको माइनस करा 0, 0, 10 में से 5 5, 171,500। अगर हम इसको मैच करेंगे तो यही आएगा 71,500। अगली एंट्री आपकी है पेड रेंट। रेंट पेड गया है तो बेटा ऑलरेडी कैश भी गया है और कैपिटल भी जाएगी। ठीक है ना, डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल। बेटा अगर ये ऑलरेडी है, अगर किसी को हम पेड करते हैं या कुछ चीज़ आता है तो वो ऑलरेडी कैश में भी हो जाता है और कैपिटल में भी हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे 0, 0, 0, 5, 6 में से 1 गया 1, 15,500, 40,000, 15,000 नील, और यहाँ पे से 0, 0, 5, 1 में 0, 70,500। ठीक है, अगला है कमीशन रिसीव्ड हो गया। देखो बेटा हमें कमीशन रिसीव्ड हो गया, इसका मतलब कैश आ गया, तो जल्दी से आपको एंट्री बन जाएगी इंक्रीज इन कैश। ठीक है, इंक्रीज इन कैश, लेकिन अभी हमारा क्या है, रिसीव्ड एडवांस में हुआ है ना, और इंक्रीज इन अनएक्वायर्ड इनकम, ये अनएक्वायर्ड इनकम होती है, और जब अनएक्वायर्ड इनकम होती है तो ये हमेशा लायबिलिटी साइड जाती है और इसका एक और कॉलम बन जाता है, उसको बोला जाता है अनएक्वायर्ड इनकम। गॉट इट। अगर प्रीपेड होता तो प्रीपेड एसेट्स में जाता है, तो यहाँ पे 2,000 का यहाँ पे डाल देंगे हम। ठीक है, और 2,000 यहाँ से बढ़ा देंगे, किसमें, कैश में इंक्रीज हुआ है। अब देखिए फिर करिए 0, 0, 5, 5 और 2 7, 17,500, 40,000, 15,000। अब हम सबको मैच कर लेंगे ना, नील 2,000 और 70,500। गॉट इट। अब हमने, हमारी इक्वेशन क्या होती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम देखो एसेट्स के तीनों को प्लस करेंगे, एसेट्स का तीनों को प्लस करा 1,75,000, 40,000, 15,000, मेरे को लग रहा है 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 और 5, 6, 7, 72,500, 72,500। अब हम लायबिलिटीज़ की साइड में मिलाते हैं 70,500 और 2,000, 0, 0, 5, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी 72,500। इसका मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्वेशन भी यही थी और हमने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। गॉट इट। थैंक यू।